बस 1 मिनट रुक जाओ भाई, क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपना माइक वगैरह ऑन कर ले बस। चलो भाई स्टार्टिंग करते हैं जी क्लास की। नमस्कार भाई सभी को, मेरा नाम है रजत और दिशा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो भाई सारे के सारे, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पीछे वाली क्लास के अंदर हमारा जो बोट एंड स्ट्रीम है वो वाला चैप्टर हमारा जो स्टार्ट हो चुका था, तो आज ही क्लास है, इसके अंदर हम बोट एंड स्ट्रीम है इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आज ही क्लास में बिल्कुल भी समय अपना जाया नहीं करेंगे। तो आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, तो सारे के सारे एक बार प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को करने का जी। तो भाई थोड़ा सा स्पीड के अंदर चलूंगा, ठीक है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 2 क्लासेस के अंदर ही बोट एंड स्ट्रीम हम अपना ख़त्म कर रहे हैं। तो जो भी नया बच्चा है एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देगा, और साथ में हमारा जो प्यारा चैनल है इस चैनल को जीके भाई होगे इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जल्द से जल्द हम अपना जो है सिलेबस फिनिश करेंगे। थोड़ा सा मैं स्पीड के अंदर चल रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ जी, ठीक है। वैसे 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने जो टोटल आपको काम करवाया था, कितने क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने भाई आपको करवाए थे टोटल 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, राइट। अभी हम आ रहे हैं जी, 8 करवाए थे कि 7 करवाए थे, 1 मिनट भाई कितने करवाए थे, हाँ हाँ 7 करवाए थे भाई। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है जी, एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शीतल जल में नाव की चाल ज्ञात करो। ए मैन कैन रो अ डिस्टेंस with the stream in 2 hours and the against the stream in 3 hours. If the speed of the stream is 4 किलोमीटर पर hour, then find the speed of the boat in the still water. बोट में बोट की बेटा चाल बताएंगे जी। भाई क्या कहता है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार सारे के सारे ट्राई जरूर करो, फिर मैं बताता हूँ जी कैसे करना है, ठीक है। एक बार बोर्ड वगैरह अपना साफ कर देते हैं, फिर अपना कार्यक्रम स्टार्ट होगा भाई। तो कपड़ा भी नहीं दिख रहा आज, चलो हैंकी यूज़ करेंगे आज। और भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और पहले बता रहा हूँ मैं नए साल भाई, नया साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। ये 2026 है, आपका जो है बहुत अच्छा जाएगा। तो बिल्कुल भी क्या करना है, परेशान नहीं होना है, और सारे ट्राई करना है कि 2026 के अंदर सभी की जॉब लग जाए। जो भी बेरोज़गार हैं, ठीक है, रोज़गार अपना ढूंढ रहे हैं, तो भगवान से दुआ करेंगे, महादेव से दुआ करेंगे कि 2026 में प्यारे बच्चों सबकी क्या है जॉब लग जाए, ठीक है भाई। एक बात तो आता हूँ, महादेव बहुत सुनते हैं भाई हमारी, ठीक है। अपने भाई घर के हैं तो सुनेंगे, नहीं तो क्या करेंगे फिर, है ना। सुनते हैं महादेव हमारे। बोर्ड हो जाए साफ अच्छे से, बस फिर क्लास की करते स्टार्ट। चलिए जी भाई, देखिए ध्यान से क्या कहता है, क्वेश्चन को करते थोड़ा छोटा। इन्होंने ये कहा कि एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में ट्रेवल करता है। भाई देखो, धारा के साथ मैंने कहा क्या कहा था, अगर धारा के साथ हो तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, बोट प्लस स्ट्रीम, मतलब कोई जो दूरी है उसको क्या करता है, ये कहता है कोई डिस्टेंस को 2 घंटे में तय करता है। मेरे भाई एक बात बताइए, देखिए आपको पता है कि सर ये क्या, ये चाल है, ये क्या चाल है ना। चाल प्लस में चाल किसके बराबर है, चाल के बराबर आएगा। इधर ही मुझे क्या चाहिए होगा, चाल चाहिए होगा। लेकिन इन्होंने ये कहा कोई भी दूरी है वो 2 घंटे में तय करता है। मान के चलो कोई एक डिस्टेंस है, उसको वो 2 घंटे के अंदर तय करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। कोई एक बंदा ए पॉइंट से चला और पानी जा रहा है, इधर की तरफ पानी क्या बह रहा है, ये पानी के बहने की डायरेक्शन है, इधर की तरफ क्या है, पानी बह रहा है, ठीक है ना। व्यक्ति यहाँ से चलता है, ए से चलता है, और किसके ऊपर पहुंच जाता है, बी के ऊपर पहुंच जाता है। उसने नोट किया कि वो 2 घंटे के अंदर क्या है, यहाँ से जाता है। इधर वाली साइड ए से बी क्या है, 2 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। तो मैंने हिसाब लगा लिया होगा कि उसने बोट चलाई होगी यहाँ से एंड बी तक पहुंच गया होगा, लेकिन साथ में पानी भी इधर जा रहा है, तो बोट प्लस में स्ट्रीम कर दिया।
एंड ये क्या, ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो चाल किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम किसके बराबर होता है, चाल के बराबर होता है। क्लियर है, दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट, ये बेटा मेरी इक्वेशन नंबर पहली है। ओके, अब इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद ये कहता है और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है, यानी कि अगर वो धारा के विपरीत चलता है, मैं क्वेश्चन करवा चुका था, मुझे ध्यान आ गया, पहले मैं करवा चुका था बट मैं दोबारा करवा देता हूँ। धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अभी प्यारे बच्चों धारा के विपरीत चलता है, मतलब यहाँ से बी से चलना स्टार्ट कर देता है और दोबारा किसके ऊपर आ जाता है, ए के ऊपर चलना आ जाता है। कहाँ से, बी से ए। पानी की डायरेक्शन क्या है सर, ये है पानी की डायरेक्शन, मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन ही है। बोट की डायरेक्शन क्या है सर, बोट की डायरेक्शन अब की बार में बी से ए पे जाना है। जब बी से ए पे जाना देना आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बोट माइनस का स्ट्रीम। तब ये कहता है वही डिस्टेंस उनको 3 घंटे में तय करना पड़ेगा। कितने घंटे में तय करना पड़ेगा, 3 घंटे में तय करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इधर से अगर मैं इक्वेशन यहाँ पर बनाता हूँ, इधर से प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे जो इक्वेशन बनाता हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक बार सारे के सारे ध्यान से देखेंगे। इधर से अगर मैं इक्वेशन देखता हूँ तो 2 इंटू बी प्लस में एस इज इक्वल टू डी बन जाएगी, राइट। ये इक्वेशन बन गई। एंड इधर से मेरी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू बी माइनस का एस इज इक्वल टू डी हो जाएगा। इधर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब डी इधर, लेफ्ट हैंड बराबर है तो प्यारे बच्चों राइट हैंड बराबर हो जाएगी, सॉरी राइट बराबर है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो इधर से दोनों बराबर हो जाएंगे। इधर से आप कह दोगे इसे 2 इंटू बी प्लस में एस किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू बी माइनस का एस के बराबर हो जाएगा, राइट। इधर से इन्होंने फिर क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, इधर से इन्होंने ये कहा है कि भाई जो स्पीड है स्ट्रीम की दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर है, मतलब स्ट्रीम की स्पीड इन्होंने 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो 2 बोट बेटा यहाँ पर ऐसे कैसे, एंड यहाँ पर लिखेंगे 4, 3 यहाँ पर ऐसे कैसे, बोट यहाँ पर ऐसे कैसे, एंड 4 यहाँ पर डाल देंगे अभी। तो 2 बी प्लस में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। एंड इधर से 3 बी एंड 4 ते कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस इसको आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो बोट की स्पीड है वो भी आप क्या है आराम से निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आपके लिए लगा लेते हैं जब नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया है। तो सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी एक बार करने का ट्राई करेंगे। पहले बता रहा हूं भाई, कॉपी पेन निकाल लीजिए प्रैक्टिस आपके ऊपर है। देखो भाई मैं तो करवा सकता हूं, ठीक है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो प्यारे बच्चों आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है, एक बार सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन को करने का। देखो भाई कोई भी मैं आपको ट्रिक वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सारे की सारी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से, बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ। जहाँ पर मुझे लगेगा कि रिक्वायरमेंट करवानी चाहिए तो मैं वहाँ पर करवा दूंगा, बट जहाँ पर मुझे लगेगा कि बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड से ही लेके जाना चाहिए तो वहाँ पर मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से लेके जाऊँगा। बट उस ट्रेडिशनल मेथड को स्पीड के अंदर आपको करना है, ठीक है। चलो भाई चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो मैथ आपका ऑटोमेटिकली प्यारे बच्चे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने ये कहा एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल आने व जाने में 2 घंटे का समय तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शिथिल जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। भाई कोई बात नहीं सर, बता देंगे। एक आदमी 6 घंटे की दूरी धारा के अनुकूल आने व जाने में 2 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शिथिल जल में चाल बताइए जी क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देंगे आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार सारे के सारे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देता हूँ, मतलब देखो बेटा कोई आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक बार तो वो धारा के अलोंग जाता है, मतलब जिस साइड धारा बह रही है उस साइड जाता है, फिर वो क्या करता है उतना ही डिस्टेंस वापिस आता है धारा के विपरीत। उसको जो ये काम करने में जो टोटल टाइम लगता है, उसको ये काम करने के लिए प्यारे बच्चों जो टोटल टाइम लगता है वो 2 घंटे का समय लगता है। फिर ये कहता है कि पानी की जो चाल है 4 किलोमीटर पर आवर है तो शिथिल जल में नाव की चाल ज्ञात करें जी, नाव की चाल कितनी होगी। अच्छा एक बार मुझे बताइए, देखो पहले बताइए भाई, चाल एंड चाल जुड़ेगा तो आंसर किसके बराबर आएगा। आप बोलोगे सर चाल प्लस में चाल करेंगे तो आंसर चाल के बराबर ही आएगा, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है बेटा, ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट से किसके ऊपर चला गया, बी के ऊपर चला गया। ए और बी की अब की बार जो दूरी दे रखी है 6 किलोमीटर यहाँ पर दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, इन्होंने ये कह दिया भाई ए और बी है, ए और बी क्या है 6 किलोमीटर दूर है मेरे भाई,
कितना दूर है, ए और बी के बीच की प्यारे बच्चों यहाँ पर जो दूरी दे रखी है इन्होंने 6 किलोमीटर यहाँ पर दे रखी है भाई। ठीक है, अभी इन्होंने ये कहा है कि भाई कोई व्यक्ति धारा के अलोंग चलता है और धारा के विपरीत चलता है। ठीक है, धारा के अलोंग, अगर धारा के अलोंग चलेगा बेटा तो हम क्या लिखेंगे, बोट प्लस में स्ट्रीम लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अगर धारा का विपरीत चलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोट माइनस का स्ट्रीम लिखेंगे। क्लियर है। अभी उसने ये कहा है कि वो 6 किलोमीटर पहले, तो अगर मान के चलो कि जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम इधर वाली साइड जा रही है, ठीक है ना, ए से बी क्या है, स्ट्रीम आपकी जा रही है, मतलब जो धारा की डायरेक्शन है प्यारे बच्चों वो कहाँ से कहाँ है, ए से बी क्या है, धारा की डायरेक्शन है। अब जब ए से बी जा रहा है, स्टार्टिंग में बोट आपकी ए के ऊपर है, ए से कहाँ पर जाती है, बोट जाती है बी की तरफ जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोट प्लस में स्ट्रीम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब और यहाँ पर देखेंगे जब आपकी बोट बी के ऊपर पहुंच गई है, अब बोट क्या होगी, बोट यहाँ से वापस चलेगी और किसकी तरफ चली जाएगी, ए की तरफ जाएगी। अब स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या सर, ये वाली डायरेक्शन है ए से बी, बट बोट कहाँ पर जा रही है, बी से ए जा रही है, तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, बी माइनस का एस करना पड़ेगा। बट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इन्होंने एक चीज दी है कि सर ए से बी जाएगा, बी से ए जाएगा, इस बीच उसको जो टाइम लगा है, टोटल टाइम कितने लगे, 2 घंटे टाइम लगे हैं। कितने लगे हैं, टोटल टाइम क्या लगा, 2 घंटे लगा है। चलिए जी एक बार हम इस फॉर्मूले के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। मुझे बताइए जी दूरी किसके बराबर होता है, दूरी किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर दूरी, एक मिनट ऐसे नहीं, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। देखो अगर मैं बात करता हूं सर समय किसके बराबर होता है, अगर समय की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, समय होता है जी दूरी बटे चाल के बराबर होता है। क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल के बराबर होता है, राइट। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखूंगा ये क्या है सर, ये घंटे हैं, घंटे का मतलब क्या, समय है। तो प्यारे बच्चों समय और समय जुड़ेगा तभी तो जाकर समय के बराबर आएगा। आपको बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जैसे प्यारे बच्चों चाल और चाल को जोड़ते हैं तो रिजल्ट किसके अंदर आता है, चाल के अंदर आता है। इसी प्रकार से अगर मैं समय और समय को जोड़ूंगा, समय और समय को घटाऊंगा तो आंसर भी किसके बराबर आएगा, वो समय के अंदर ही आपका आंसर आएगा। तो इसने कहा कि सर यहाँ से लेकर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ क्या करता है, वापिस आता है। तो जब इधर से इधर गया किस स्पीड के साथ गया सर, ये गया b प्लस एस स्पीड के साथ गया। किसके साथ गया, b प्लस एस स्पीड के साथ गया। और आपने क्या बताया, आपने बताया कि सर जो समय है, समय किसके बराबर है प्यारे बच्चों, वो दूरी बटे चाल के बराबर है सर। यानी कि जो टाइम है सर, टाइम किसके बराबर है, टाइम है मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस बाई स्पीड के बराबर है। किसके बराबर है, डिस्टेंस बाई स्पीड के बराबर है सर। जब इधर से इधर गया तो डिस्टेंस कितना है सर, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पर प्यारे बच्चों जब इधर से इधर गए, ए से बी स्पीड कितनी थी, आप बोलोगे सर बी प्लस में एस क्या थी, स्पीड थी, राइट। फिर क्या आया, फिर क्या हुआ, वो बी पे पहुंच के बी से कहां पर आया, ए के ऊपर आया। अब बी से ए पर आया तब भी उसने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। आपको बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, राइट। एंड बट उसमें समय कितना होगा, देखो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। समय किसके बराबर होगा, दूरी बटे चाल के बराबर होगा सर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है। बट जो स्ट्रीम के अपोजिट आएगा तो चाल उसकी क्या हो जाएगी, चाल यहां पर हो जाएगी बी माइनस का एस के बराबर उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। बताओ भाई क्लियर है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। कभी सोचो सर ये इतना बड़ा कैसे करेंगे, भाई बिल्कुल आसान है, ठीक है। थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ मैं, बाकी चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अभी इधर से इन्होंने क्या कह रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इधर से इन्होंने ये कह रखा है कि भाई जो आपका यहाँ से जो आपका यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर है जी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब यहाँ पर आपको स्ट्रीम के अंदर कितना डालना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा। इधर भी 4 डाल दिया एंड इधर भी क्या डाल दिया आपने, 4 यहाँ पर डाल दिया, राइट। ये आपका हो गया। अभी इधर से आप क्या बोट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, बट आप यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। जैसे ऑप्शन यहाँ पर दे रखा 12 दे रखा, 3 दे रखा, 8 दे रखा, 10 दे रखा। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 ऑप्शन है भाई, ये आपका बी ऑप्शन 12 3 दे रखा है, सी ऑप्शन यहाँ पर 8 दे रखा है एंड डी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, बार ऑप्शन देख लो, 12 दे रखा है, 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है। अभी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको ऑप्शन पुट करने हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं 10 ऑप्शन यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। देखो 10 और 4 14, तो कितना हो गया 6/14, 10 में से 4 गया 6, 6/6 कितना आ गया 1 आ गया, तो ये भी 1 आना चाहिए, बट ये तो कितना हो गया था 10 और 4 14, 6/14 तो 1 के बराबर नहीं होता, तो ये तो 2 किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं आ सकता, मतलब 10 ऑप्शन तो नहीं आएगा। अभी अगर मैं 8 यहाँ पर रख के देखता हूँ, देखो यहाँ पर 8 और 4 कितना हो गया 12, 8 और 4 यहाँ पर कितना हो गया 12 हो गया, तो इधर से 6 किसके बराबर हो गया 12 हो गया। अब इधर से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 6 यहाँ पर ऐसे कैसे 8, 8 में से 4 गया सर 4 बचेंगे, कितना रह गया 8 में 4 गया, तो 6/12 किसके बराबर होता है सर 1/2 के बराबर होता है, और ये कितना रह जाएगा 6, 8 में 4 गया 4, तो 6/4 रह जाएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 2 या 6, 2 दूनी 4, नीचे वाला सेम, ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, तो 4/2 किसके बराबर हो जाएगा सर 2 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 8 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सभी को समझ में आया? 1 मिनट रुक जाओ भाई, माइक हट गया भाई, रुक जाओ 1 मिनट, सारे के सारे रुकना पड़ेगा भाई, एक बार लग भाई। माइक आज बहुत ज़्यादा परेशान करेगा क्योंकि बैटरी दिखा रहा है, बैटरी डाउन हो गई। चलो कोई बात नहीं, हम जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर देंगे। तो मेरे हिसाब से भी बच्चों को बेहतरीन तरीके से बढ़िया तरीके चीज़ें क्या क्लियर हो गई होगी, राइट। अभी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा बार बार इसकी तरफ, कोई बात नहीं है भाई। अगर माइक की बैटरी भी डाउन हो जाए तब भी मेरी वॉइस इतनी है कि आपको अच्छे से सुनाई देगा। अभी हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्यारे बच्चों आपको आने और जाने का समय दिया गया है, आपको ये कहा गया है कि आने का और जाने का समय है 2 घंटे, हम धारा के अनुकूल जाते हैं, धारा के प्रतिकूल जाते हैं, सेम डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस क्या है सेम है, दूरी सेम है, और आपको आने जाने का समय दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दूरी सेम थी 6 किलोमीटर आने का 6 किलोमीटर जाने का, टोटल यहाँ पर समय इन्होंने दे दिया कितना 2 घंटे, यहाँ पर टोटल इन्होंने समय दे दिया। मतलब अगर आने और जाने का समय दे दिया है देन आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ जी, बस 1 मिनट दे दो, बोर्ड साफ कर देता हूँ, ठीक है। डोंट वरी भाई, हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझाई जाएगी, विश्वास रखना है। सारी की सारी चीज़ों ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, और मैथ कभी भी आप नहीं भूल पाओगे प्यारे बच्चों। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट क्या आपको लगेगा, देखिए अगर आपको आने और जाने का समय दे रखा है तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस बराबर होता है प्यारे बच्चों S1 + S2 डिवाइड बाई S1 + S2 इंटू TS टोटल टाइम। देखो जो टोटल डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो होती है S1 × S2 डिवाइड बाई S1 + S2 इंटू में बेटा टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम यहाँ पर लिया गया, टोटल टाइम टेकन मैंने लिख दिया, राइट। ये सर S1 क्या है, S1 का मतलब है स्पीड बेटा, पहली स्पीड क्या है, दूसरी स्पीड क्या है, नीचे टोटल स्पीड क्या है, एंड टाइम आपका क्या है। देखो भाई अब टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक साइड का डिस्टेंस बताओ कितना है। सर आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर था, कितना था 6 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख दिया। अभी स्पीड, पहली स्पीड क्या थी उसकी, मतलब जाने की स्पीड क्या थी सर, ये थी बोट प्लस का स्ट्रीम थी, कितनी थी बोट प्लस का स्ट्रीम। आने की स्पीड क्या थी वापस आने की, सर ये आपने बताई थी जी बोट माइनस का स्ट्रीम कर दिया, नीचे क्या कर देना दोनों का प्लस, बोट प्लस में स्ट्रीम पहले वाली स्पीड, प्लस में बोट माइनस का स्ट्रीम दूसरे वाली स्पीड, साथ में टाइम टेकन कितना लिया गया टोटल। सर यही तो जानकारी निकालनी है ना भाई, टोटल टाइम कितना लिया गया आने का और जाने का, टोटल टाइम यहाँ पर दे दिया जी 2 घंटे इन्होंने दे रखा था, कितना दे रखा था 2 घंटे यहाँ पर दे रखा था। क्लियर है भाई चीज़ें यहाँ पर, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 2 इधर मल्टीप्लाई का, इधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 6 मैंने 2 कर दिया, इधर से हो गया सर यहाँ पर करेंगे बोट प्लस स्ट्रीम। यार सर स्ट्रीम की वैल्यू दे रखे 4, तो मैंने 4 लिख लिया बेटा, इधर से मैंने क्या कर दिया बोट माइनस का मैंने 4 कर दिया। यहाँ पर सर स्ट्रीम के साथ स्ट्रीम कैंसिल हो गया सर, बोट और बोट कितने हो गए सर 2B बन गया, ये बोट और बोट को जोड़ दिया 2B बन गया बेटा। यहाँ से
क्लियर है। 2 तिया सर कितना हो गया, 6 हो गया, 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। अब इधर से क्या करना है, 3 इज इक्वल टू, अब आपको एक फॉर्मूला पता है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। यहाँ पर लिख रहा हूँ सारे देख लो, ए माइनस बी और ए प्लस बी करते हैं तो किसके बराबर होता है, ये होता है जी ए स्केयर माइनस का बी स्केयर के बराबर होता है। तो इधर से आप क्या कर दोगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि बी का स्केयर और साथ में 4 चौके 16 का स्केयर हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 भी हो जाएगा। नीचे इधर से कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। अभी दोबारा फिर से किसकी तरफ जाओगे, दोबारा फिर से आपको ऑप्शन की तरफ जाना है। अब यहाँ पर देखिए बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा फिट होता है। अभी हमारा ऑप्शन कौन सा आया था, 8 आया था। क्या यहाँ पर 8 ऑप्शन फिट होता है, देख लो करके एक बार। 3 यहाँ पर ऐसे कैसे आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, अगर नहीं आती सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए डायरेक्ट चलो, यहाँ पर ऑप्शन से जाओ, 8 रखोगे, 8 कितना हो गया सर, 64 हो गया। 64 माइनस का 16 एंड 8 दूनी कितना हो गया जी, 16 हो गया। 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया यहाँ पर। अब बेटा एक बार करके देखो क्या सही आएगा या नहीं आएगा, क्या 3 के बराबर आता है, नहीं आता। देखो यहाँ पर गया, 14 में से 6 गया, कितना रहेगा आपका, 1 मिनट रुक जाओ, 8 रहेगा है ना। 5 में से 1 गया, 4 रह गया, 16 3 48। सर बिल्कुल ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है सर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो आंसर 8 इज योर करेक्ट आंसर, राइट भाई। बताओ किसी को समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी समझ ना आया हो तो बिल्कुल पूछ सकता है। बट मेरे हिसाब से चीज़ें मैंने क्या है बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपको करवा दी हैं। सारी की सारी चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। इसी प्रकार का बेटा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सारे के सारे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और करने का ट्राई करेंगे। स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं जी। एक नाव धारा के विपरीत P से Q और धारा के अनुकूल Q से P तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शीतल जल में नाव की चाल ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मैं पहले ही करवा चुका हूं भाई। क्लियर है, कर लोगे तो एक बार सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं और ट्राई कर लो जी। बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है, बाकी मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी आपको सिखा दिए, दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए, किसी भी मेथड से आप जा सकते हो, ठीक है। चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करना मेरा काम है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना भाई। सारी चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से करवाई जाएंगी, कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। किसी भी एग्जाम में आप क्या है बोट एंड स्ट्रीम का आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे आपका CGL का एडवांस लेवल ही क्यों ना हो भाई, ठीक है ना, आप कर जाओगे। आपका UPSC का प्री लेवल ही क्यों ना, वो भी आप कर जाओगे यहाँ से, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, विश्वास रखना है भाई मेरे ऊपर, ठीक है। इतने बोर्ड को ना अच्छे से एक दिन साफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये कपड़ा अच्छा नहीं है कभी मैडम जी इसके साथ क्या है अपना जो फेस साफ करने लग जाए और सारा फेस काला काला हो जाए, है ना। तो उस दिन फिर क्या, उस दिन अपना रोटियों का जुगाड़ तो नहीं होगा, फिर उस दिन मुझे लग रहा है बाहर ही खाना खाना पड़ेगा भाई, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसलिए मुझे ही धोना पड़ेगा जाके। मैं डस्टर के साथ मुझे मज़ा नहीं आता, सही बता रहा हूँ भाई, ठीक है। लेके आऊँगा पर दूसरा लेके आऊँगा, रेड सा लेके आया था मैं, पड़ा है मेरे पास, बट मुझे मज़ा नहीं आता उसके साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने लग चुका है, सारे के सारे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। सारे के सारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे करने का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कहता है, ये कहता है जी दो स्थान 108 किलोमीटर दूर हैं, दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। ओके जी, अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही है तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बता देंगे, ठीक है। एक बार आपको मैंने समय दे दिया, सारे के सारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा जी इस क्वेश्चन को खाना कैसे है, ठीक है ना। हलवा बना देंगे भाई इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। हलवा बना देंगे, काजू बादाम वाला हलवा बनाएंगे भाई, काजू बादाम किशमिश वाला हलवा बनाएंगे आपके लिए। जब तक हम है ना भाई साहब, किसी बात की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। हम बैठे हैं तो दिक्कत ना लो।
आपका टेलीग्राम चैनल ही नहीं बन पा रहा बस मुझसे, क्या करूँ यार, टाइम ही नहीं लग रहा। सही बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, न्यू ईयर को बोला था मैंने घर में शिफ्ट कर जाएंगे भाई, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू ईयर पे बिल्कुल अब भी ना सारा काम बाकी है, फर्श नीचे लगना बाकी है, ठीक है ना, ऊपर का काम बाकी है। मुझे लगा था न्यू ईयर तक शिफ्ट कर जाएंगे, अभी भाई कभी ये दिक्कत, कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, है ना। तो बहुत सारी, पूछो ना भाई, ऐसे कर करके ना समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है। कभी जो फिटिंग वाला नहीं आ रहा, ठीक है ना, कभी जो टुंटियों की फिटिंग होती है वो वाला नहीं आ रहा भाई, तो जिसकी वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, देखो एक चीज़ है, एक कार है, आगे से एक बाइक है। जब एक कार है ना, एक कार आ रही है और बाइक आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो दोनों की स्पीड होगी प्लस, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, जैसे सामने से कोई आ रहा है और आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो आपको लगता है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है, ऐसा फील होता है ना। और इसी प्रकार से जब कोई चीज़ है, जैसे एक आपने देखा होगा कि कई बार आप जैसे बस है, बस में बैठे हो साइड वाली खिड़की पे, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आगे से कोई चीज़ आती है, जूम करके निकल जाती है एक बार, जूम करके, ठीक है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल ट्रेन में लगाओ, ट्रेन में आते हैं ना, ट्रेन एकदम से साइड वाली ट्रेन, इतनी लंबी ट्रेन, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आपके साइड से निकल जाए, जूम करके ट्रेन निकल जाती है, होते ना ऐसा, 1 या 2 सेकंड के अंदर ट्रेन है आगे से पास कर जाती है। अब इसी प्रकार से बट एक ट्रेन क्या है, चल रही है, दूसरी ट्रेन क्या है, ज़्यादा स्पीड के अंदर है। एक ट्रेन जा रही है ए से बी, ध्यान रखना, ए से बी जा रही है एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन भी जा रही है ए से बी। एक ट्रेन जा रही है 8 की स्पीड से, दूसरी जा रही है 25 की स्पीड से, तो आपको क्या फील होगा, आपको 25 की स्पीड नहीं दिखेगी ना, उस 25 की स्पीड को आप थोड़ा बहुत काट रहे हो, है ना, उस 25 की स्पीड में से 8 जब काट दोगे तो आपको वो दिखेगी ट्रेन उस स्पीड से जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस वाला भाग रहा है, किसके पीछे, चोर के पीछे भाग रहा है, ठीक है ना, पुलिस वाला किसके पीछे भाग रहा है, चोर के पीछे भाग रहा है। तो पुलिस वाला क्या करता है, चोर के पीछे भाग रहा है, तो चोर को क्या लगेगा, चोर को ये लगेगा कि पुलिस वाला क्या है, बिल्कुल क्या रहा है, आराम आराम से मेरी तरफ आ रहा है, आराम आराम से मेरी तरफ आ रहा है। और भले ही पुलिस वाले की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मैं साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि जब एक ही डायरेक्शन के अंदर कोई चीज़ जा रही है, समझते हैं एक बार बोर्ड के ऊपर, मार्कर कहाँ गया है, कर दिया गायब, किधर गिर दिया मार्कर, देखो देखो भाई सही बता रहा हूँ, मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, चीज़ें ना मैं बहुत ज़्यादा खोदता हूँ। ये देखो 3-3 4-4 मार्कर साथ में रखता हूँ, एक वो पड़ा भाई, 4 मार्कर रख रहा हूँ, और तब भी मेरे को ना कन्फ्यूजन रहती है भाई, कहाँ गया कहाँ गया। इधर देखो ध्यान से भाई, यहाँ पर जब एक चीज़ इधर जा रही है, दूसरी चीज़ भी इधर जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, इसकी स्पीड एस है और इसकी स्पीड टी है, और एस क्या है, एस ज़्यादा है, एस क्या है, ज़्यादा है किसके मुकाबले, टी के मुकाबले। तो जो टोटल स्पीड होगी बेटा वो कितनी होगी, एस माइनस का टी होगी, ठीक है ना। जैसे गाड़ी जा रही है एक, आप उसके पीछे बाइक दौड़ा रहे हो, है ना, तो आपको क्या लगता है, जब बाइक आप उससे गाड़ी से स्पीड दे के आगे निकालते हो ना, आपको लग रहा है कि बाइक बहुत आराम आराम से जा रही है, और क्या है, धीरे 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 गाड़ी ऐसे करके पीछे छूट रही है, ऐसा फील होता है। बट सामने से आपको गाड़ी की तरफ ध्यान चला गया, सामने से गाड़ी आ रही है, और इतने में टाइम नहीं लगता संभलने का, आपको इतने देर में ठुक जाती है भाई, है ना। तो ऐसे होता है, जब क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है, कि आपकी बाइक की ये स्पीड है और आगे से एक कार आ रही है, कार की स्पीड ये है, सी स्पीड से कार आ रही है, बी स्पीड से आपकी बाइक जा रही है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो इस कंडीशन के अंदर टोटल स्पीड कितनी होगी, बी प्लस का सी होगी भाई, कितनी होगी टोटल स्पीड, बी प्लस का सी होगी। अब क्वेश्चन हमारा इसी भी आपके ऊपर है, इन्होंने ये कहा कि एक बोट है भाई साहब, वो धारा के अनुकूल जा रही है, दूसरी बोट धारा के प्रतिकूल जा रही है। एक बोट क्या जा रही है, धारा के अनुकूल जा रही है, दूसरी बोट जा रही है धारा के प्रतिकूल जा रही है। अब धारा के अनुकूल जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, बोट प्लस का स्ट्रीम होगा, बिल्कुल ठीक है सर। धारा के प्रतिकूल जा रही है मतलब बोट प्लस, बोट माइनस का क्या होगा, स्ट्रीम होगा सर। सर जो धारा के अनुकूल जा रही है सर, वो कितनी स्पीड से जा रही है, जो धारा के अनुकूल जा रही है प्यारे बच्चों, वो 12 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। यहां पर इन्होंने कहा कि भाई दो स्थान, एक रुक जाओ, दोनों जगह से दो नाव एक दूसरे की तरफ चलती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही है, ठीक है जी, और वो कितने समय बाद एक दूसरे मिलेगी, अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब पहले के अंदर बोट की जो स्पीड दे रखी है
वो 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। कितनी स्पीड दे रखी है? 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है पहले वाली कंडीशन के अंदर। और दूसरे वाले कंडीशन के अंदर इन्होंने कहा कि सर जो बोट की स्पीड है वो कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। अभी मुझे एक बात बताइए, ये तो धारा के अनुकूल है, ये धारा के क्या है? प्रतिकूल है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल स्पीड की बात करूंगा, सर देखो इधर से ये नाव इधर की तरफ जा रही है, दूसरी नाव इधर से आ रही है, ये धारा के अनुकूल है, धारा से प्रतिकूल है। टोटल स्पीड क्या होगी? टोटल स्पीड बोलोगे सर दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की स्पीड को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 12 प्लस में एस हो जाएगा, और इधर से क्या होगा? प्लस में 15 माइनस का कितना हो जाएगा सर? एस हो जाएगा। एस के साथ एस डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 12 और 15 कितने हो जाएंगे? 27 की स्पीड आपको लगेगी। आपको लगेगा कि जो दूसरे वाली नाव है मेरी तरफ 27 की स्पीड से आ रही है। कितने की स्पीड से आ रही है? 27 की स्पीड से आ रही है। लेकिन आपको दोनों नावों को आपस में क्या करना है? कोलाइड कराना है। कितना डिस्टेंस कवर कराना है? मतलब दोनों नावों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने ये कहा कि दोनों नावों के बीच में 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 108 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर करेंगे? तो टाइम किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? तो टाइम आपको पहले बताया मैंने, टाइम सर होता है जी डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टाइम होता है मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर होता है। सर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? स्पीड यहाँ पर कितनी है सर? स्पीड है जी 27 की। कितनी है? 27 की स्पीड यहाँ पर है। तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 10। सर ये हो जाएगा 4 घंटे यहाँ पर लगेंगे। 4 आवर के अंदर दोनों के बीच में धमाका बोलेगा भाई साहब। दोनों शिप आपस में क्या टूट जाएंगी, फूट जाएंगी। यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या 4 घंटे के अंदर क्या कवर हो जाएगा। भाई सभी को बढ़िया तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जिसको भी माइक गया भाई 1 मिनट रुक जाओ, बस एक बार दोबारा माइक और लगा लो। आज इसने जान निकाल दिया भाई माइक ने। चलेगा क्या? नहीं चलेगा? चलेगा भाई, 10 मिनट और चल जाएगा मेरे हिसाब से। 10 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे। बताओ भाई क्लियर है? सभी को समझ में आया? लो भाई 4 घंटे आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगो। जो सारे के सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और करने का ट्राई करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सारे के सारे एक बार ट्राई कर लो भाई। ठीक है, तब तक मैं एक बार बोर्ड साफ कर देता हूँ। और मुझे उम्मीद है भाई सभी को बेहतरीन तरीके चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कभी कभार एडजस्ट कर लिया करो चीज़ों को। कभी सोचते हो सर ये तो आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा है वैसा है। कभी कभार हो जाता है बेटा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजियाँ है, टेक्नोलॉजियाँ, ठीक है। पुराने टाइम पर रील आती थी ना, टेक्नोलॉजियाँ। तो बेटा ये टेक्नोलॉजियाँ है, कभी भी धोखा दे सकती है, कभी भी ख़राब हो सकती है। तो क्या करें भाई। अभी बैकअप दिखा रखा है 9 घंटे का, ठीक है ना। 9 आवर का बैकअप दिखा रखा है भाई, 9 घंटे और चल सकता है। बट मुझे लग इसकी हालत 15 मिनट की नहीं रही है। 15 मिनट निकाल देगा ये टेक्नोलॉजी है फिर ये। चलिए ये क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। ये कहता है जी एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। भाई साहब कोई एक समुद्री जहाज है, वो किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। देखो भाई ये किनारा है, ये किनारा है, और इस किनारे से ये रहा जी समुद्री जहाज अपना। ये क्या है? ये अपना टाइटेनियम जहाज है। आज इस टाइटेनियम जहाज के जितने भी व्यक्ति हैं उन सारे के सारे व्यक्तियों को हम बचाएंगे। समुद्री जहाज किनारे से दूर है, 77 किलोमीटर दूर है इस टाइटेनियम जहाज, ठीक है ना। ये टाइटेनियम जहाज क्या है? समुद्री किनारे से 77 किलोमीटर दूर है भाई। क्लियर है? अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा समुद्री जहाज मतलब टाइटेनियम जहाज अपना है, किनारे से 77 किलोमीटर दूर है, और भाई इसमें एक छेद हो जाता है, ठीक है ना। ये टाइटेनियम जहाज ठुक गया अपना कि किसी पत्थर पुत्थर पे लग गया और इसमें हो गया बेटा छेद। अब इस छेद में से जिसमें से प्रत्येक घंटा 270/11 टन पानी जहाज में भरने लग जाता है। यानी कि जहाज के अंदर अब आने लग गया पानी भाई, ठीक है ना। माहौल को समझो क्या चीज़ हो रही होगी, ठीक है ना। जहाज में भाई छेद हो गया एंड अंदर आने लग गया जी पानी, और पानी आ रहा है कितना? 217/11 टन पानी जहाज में भरने लगता है। एक निकासी नल भाई उसमें लगा हुआ है, मतलब जैसे पंप लगा हुआ है उसके अंदर, और पंप क्या कर रहा है? पानी को बाहर फेंक रहा है। एक निकासी नल
बी क्या करता है, जो प्रति घंटे 12 टन पानी क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है भाई। अंदर कितना आ रहा है पानी, पानी अंदर आ रहा है जी 270/11 टन पानी जहाज के अंदर आ रहा है प्रति घंटा। और बाहर कितना निकाल रहे हो, बाहर आप निकाल रहे हो पानी 12 टन प्रति घंटे के हिसाब से आ रहा है। मतलब देखो भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई कोई चीज़ क्या ले रहा हूँ, जैसे टंकी भर रहा हूँ मैं पानी की, टंकी में मैं 5 बाल्टियाँ डाल रहा हूँ 1 घंटे के अंदर। मेरे पापा ने तीन बाल्टी 1 घंटे के अंदर बाहर निकाल दी, तो टंकी के अंदर एक्चुअल में पानी कितना गया सर, दो बाल्टी के पानी के अंदर, सॉरी 2 बाल्टी टंकी के अंदर पानी गया। तो सेम यही कंडीशन है, 270/11 क्या टन पानी आ रहा है, पंप कितना बाहर निकाल रहा है वो, तो 270/11 माइनस में पंप बाहर निकाल रहा है, तो 1 घंटे के अंदर कितना पानी उसके अंदर भर रहा है वो निकल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, जितना समझ में आ गया होगा सभी को। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा भाई कि ज्ञात करो कि उसे किस चाल से चलना चाहिए। भाई टाइटेनियम जहाज को किससे क्या है, टाइटेनियम जहाज को किस चाल से चलना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो, जब यह डूबने वाली हो तो इसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला जहाज आकर बचा ले। अब भाई कोई जहाज आएगा और आने वाला जहाज क्या इसे बचा लेगा भाई, ठीक है। और आने वाला जहाज जो है भाई साहब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही आएगा, ठीक है ना। आने वाला जहाज किससे आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा। तो इसको बताना है जी इसको किस स्पीड से जाना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि जबकि 69 टन पानी क्या पर्याप्त है जहाज के डूबने के लिए। क्लियर है भाई, समझ में आया। मतलब क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो भाई। क्वेश्चन मेरा ये कहता है भाई, टाइटेनियम जहाज है, टाइटेनियम जहाज में हो गया जी छेद, आज उस छेद में से आने लग जाता है पानी, ठीक है ना। और जो छेद है ना, उस छेद में से जो पानी आता है, ये कहता है भाई छेद में से 270/11 टन पानी आ रहा है। मतलब यहाँ पर छेद हो गया, छेद के अंदर से पानी आ रहा है जी 270/11 टन क्या पानी आ रहा है, ठीक है। अभी एक मोटर लगा रखा, मोटर क्या करता है, पानी बाहर फेंकता है। और मोटर जो पानी बाहर फेंकता है वो कितना फेंकता है, 12 टन फेंकता है भाई। मोटर जो है वो पानी फेंकती है 12 टन पर आवर के हिसाब से पानी बाहर फेंकती है। मोटर ने कितना फेंक दिया, मोटर ने फेंक दिया 12 टन पर आवर के हिसाब से फेंक दिया पानी। तो जरा 1 घंटे के अंदर पानी चेक करो कितना सर, अंदर ये आ रहा है बाहर ये जा रहा है, बचा कितना निकाल लो सर। तो 270 यहां पर ऐसे कैसे कर देंगे, माइनस में कर देंगे, 11 दूनी 22 कर देंगे, 11 एकम 11 है ना, और 2 13 सर, ये होगा। डिवाइड बाय कितना कर देंगे सर, 11 कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इधर इसके साथ, नीचे बढ़ के साथ सर। 10 में से 2 का कितना रहेगा प्यारे बच्चों सर, 8 बचेगा, है ना सर। 6 में से 3 का कितना रहेगा सर, 3 रहेगा। क्लियर है भाई, 2 में से 1 गया 1 सर। 138/11 क्या है सर, टन पर आर के हिसाब से पानी क्या उसके अंदर भर रहे हैं, ठीक है ना। सबके बीच में क्या है भाई, बिल्कुल 1 मिनट हो जाओ, माइक फिर गया। क्लास तो पूरी करूंगा भाई, चाहे हटा के क्यों ना लगाना पड़े, क्लास आज पूरी होगी, ठीक है। भले आपको एडजस्ट करना पड़े, आज ही क्लास पूरी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको भी दिक्कत ना हो बेटा। तो अभी क्या है, अभी पानी आ रहा है जी 138/11, ठीक है। यानी कि 1 घंटे के अंदर पानी आ रहा है जी 138/11 टन आ रहा है, पानी भर रहा है उसके अंदर। पूरा खोप का माहौल है भाई साहब जहाज के अंदर, ठीक है ना। कि 138/11 लीटर क्या है पानी आ रहा है भाई साहब, ठीक है ना। टन 138/11 टन पानी आ रहा है। अब ये कह रहा है, किसी बंदे ने हिसाब लगाया भाई 69 टन पानी क्या प्राप्त है जहाज को डूबने के लिए। देखो इन्होंने कहा भाई 69 पानी क्या है जहाज को डुबो देगा भाई। उन्होंने हिसाब लगाया भाई 1 घंटे के अंदर पानी आ रहा है 138/11, ठीक है ना। मतलब 138/11 टन आ रहा है जी 1 आवर के अंदर। फिर इन्होंने देखा भाई सर 69 टन है, वो कितने घंटे के अंदर आएगा, हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे के अंदर कितना आ रहा है, देखो भाई साहब 1 आवर के अंदर जो पानी आ रहा है, 1 मिनट बता देते हैं सर कैसे करें, डोंट वरी बेटा, बढ़िया तरीके से मजेदार तरीके से समझाऊंगा। समझ ना आए तो बिल्कुल क्या क्लास को छोड़ के चले जाना, बट डोंट वरी समझ में आएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आपको पता है सर 138/11 टन जो पानी है वो किसके अंदर एंटर कर रहा है सर, वो कर रहा है जी 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर सर। पूरा डर का माहौल है सर, ठीक है।
अब इसके बाद 1 टन जो पानी है वो कितने टाइम के अंदर जाएगा सर? 1 गुणा में 11/138 आर के अंदर क्या एंटर कर जाएगा सर। ये सर कैसे है, ये क्या चीज़ है सर? 1 टन इधर रखिए, डिवाइड वाला बेटा मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चल जाएगा। लेकिन सर जो पानी है 69 टन है सर, ये डबोएगा जहाज को। तो 69 टन जरा कितनी देर के अंदर आ जाएगा देखते हैं सर। 11/138 गुणा में 69 टन मैंने यहाँ पर लगा दिया आर। अभी मैं क्या करूँगा सर, मैं इसको करूँगा जी सोल्व। इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर बेटा, मैं इसको सोल्व करूँगा सर। इसको जरा हम बेटा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व आप कर लोगे? सोल्व करने के बाद ये आएगा 11/2 आर आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 11/2 आर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है भाई? इसका आ जाएगा जी 11/2। वैसे मैं बता देता हूँ 69 दूनी 138 आ गया सर, ये आ गया जी 11/2 आर के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना सर? इतने टाइम के अंदर क्या जहाज आपका डूब जाएगा। ठीक है ना? इतने टाइम के अंदर क्या आपका जहाज डूब जाएगा, 11/2 आर के अंदर क्या जहाज डूब जाएगा। लेकिन सर है ना, जहाज अपने को डुबोना नहीं है सर, क्या करना है? यात्रियों को बचाना है। तो बचाने के लिए क्या चलाया जाता है? रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। ठीक है ना? बचाने के लिए क्या चलाया जाता है? रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टोटल कितने हैं, हिसाब लगाया, कैलकुलेट किया गया सर कि 11/2 आ रहे हैं हमें बचाने के लिए। ठीक है? अभी इधर जहाज है, जहाज को दौड़ाएगा इसका कैप्टन। और इधर से क्या है, इधर से रेस्क्यू टीम ने भी एंटर कर लिया। रेस्क्यू टीम का क्या है, जहाज भी इधर से एंटर कर जाता है। ठीक है ना? एंड रेस्क्यू टीम का जो जहाज है उसकी स्पीड फिक्स है। उन्होंने कहा भाई साहब कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, अपनी स्पीड क्या है, सेम रहेगी। हम जो चलेंगे भाई साहब, हम चलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे। ठीक है ना? हम क्या चलेंगे सर? हम जाएंगे जी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम यहाँ पर जाएंगे। देखो भाई साहब, पानी यहाँ पर क्या हुआ, ठहरा हुआ पानी है। समुद्र का पानी कैसा होता है? ठहरा हुआ पानी होता है। तो वहाँ पर हमें कोई भी ये हिसाब हमें नहीं लगाना है कि हम बोट के स्ट्रीम के अनुकूल चल रहे हैं, स्ट्रीम के प्रतिकूल चल रहे हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम चल रहे हैं, या फिर क्या स्ट्रीम का लॉन्ग चल रहे हैं, अप स्ट्रीम चल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या है, रुका हुआ होता है। ठीक है भाई? तो रुके हुए के अंदर हम ओरिजिनल जो स्पीड है बोट की स्पीड ही मान के चलते हैं। तो ये जो बोट जा रही है ये वाली 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रही है। ठीक है? अब कैप्टन हिसाब लगाता भाई साहब 11/2 आवर के अंदर क्या डूब जाएगा। तो ये बताना है कि ये जो है, ये जो बोट है, ये जो हमारा टाइटेनियम लिखेंगे भाई, टी से लिखेंगे टाइटेनियम, जो हमारा सर ये टाइटेनियम जहाज है। ठीक है ना? टाइटेनियम TIT लिख लेते हैं। ठीक है ना? हमारा ये जो टाइटेनियम जहाज है सर, इसको हमें किस स्पीड से अपने को चलाना पड़ेगा ताकि क्या कर जाए सर, ये टाइटेनियम जहाज कितने स्पीड से अपने को चलाना पड़ेगा ताकि सर ये क्या कर जाए, ये अपना डिस्टेंस जो है 70 किलोमीटर का कवर कर जाए। तो आपको पता है बेटा, इधर करता हूँ सर, आपने पहले बताया था सर जो टाइम होता है, टाइम किसके बराबर होता है सर? टाइम होता है जी डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर होता है। क्या होता है जी? टाइम होता है प्यारे बच्चों डिस्टेंस बाय सर स्पीड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर होता है। अभी इधर से हमारे पास टाइम कितना है जरा बताएंगे? टाइम है सर 11/2 आवर। कितना है सर? 11/2 आवर का समय है। मृत्यु आने में 11/2 आवर का समय है सर। उसके बाद जो डिस्टेंस है दोनों का, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है सर 77। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 77। सर स्पीड कितनी स्पीड होगी बेटा एक बार बताओ? ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये वापस तो नहीं भाग रहा, वापस क्यों भागेगा? डबोना थोड़ी ना चाहता है, ये बचाना चाहता है। तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। सर जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे अपोजिट डायरेक्शन है, तब आपने बताया था स्पीड क्या करते हैं? प्लस करते हैं। हमारा जो टाइटेनियम है सर उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं एस। टाइटेनियम की स्पीड कितनी है? एस है सर। और जो ये ठीक है ना जू 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 करके आ रहा है, जू 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 गाने लगा के आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर भाई, फिक्स है। तो इधर से एस की वैल्यू निकाल दोगे? निकाल दो सर। कैसे निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? इधर कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? इधर करते हैं बॉक्स बना के। तो इधर करेंगे भाई, देखो एस प्लस में 6 गुणा में 11 बटे में क्या कर देंगे सर? ठीक है, एस प्लस 6 को इधर ले गया भाई, यहाँ पर मैंने कर दिया 77 कर दिया। ठीक है? 77 और ये 2 भी इधर उठा लाया भाई, 2 डिवाइड बाई कितना कर दिया? 11 कर दिया मैंने। ठीक है भाई? मतलब 2 इधर कर दिया, 11 नीचे कर दिया, इधर कर दिया। तो 11 से 77 सर, 7 दूनी 14। ठीक है ना? एस प्लस में 6, एस कितना हो जाएगा? 14 माइनस 6, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा भाई साहब। कितनी स्पीड चलना पड़ेगा? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है उसको
चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ नहीं आया तो भाई साहब एक बार वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। बट मेरी तरफ से मैंने अच्छे तरीके चीज़ें क्लियर करवा दी है। बताइए भाई, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बंधुओं, छोटे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, किसी को दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए। बट मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बढ़ रहे हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आज की कक्षा का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, आज की कक्षा का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लग चुका है जी कक्षा का क्वेश्चन। तो ध्यान से सारे के सारे ध्यान पूर्वक देखेंगे और क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। टाइटेनियम जहाज वाले बच चुके हैं। ठीक है, अब एक तो जो समुद्र के नीचे होंगे ना, वो बोल रहे हैं कि सर मजाक बना रहे हो हमारा। ठीक है, हम तो डूब चुके हैं सारे के सारे। भाई साहब एक तो बोर्ड साफ नहीं हो रहा, कसम से बता रहा हूँ, हाथ दुखने लग गया आज तो। सारे के सारे प्यारे भाई और बहनों, क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। अगर क्लास के अंदर आनंद आ रहा है, चीज़ें क्या है समझ में आ रही है, तो एक बार हमारा जो प्यारा सा चैनल है जीके भाई हो गए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप उसको प्रॉपर बढ़िया तरीके से देख सके। ठीक है ना, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्या है अपडेट आए तो वो भी हम आपको बता दी जाएगी। क्लास से रिलेटेड अपडेट आए तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। ठीक है भाई, तो सारे के सारे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अरे भाई इससे बढ़िया तो कपड़े धो लेता। ये सर्दियों के अंदर मुझे लग रहा है ना जम जाता है इसके ऊपर। ठीक है, ये फिर सर्दियों के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई ना, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कल दूसरे वाला डस्टर लेके आएंगे, कल या परसों, 1 या 2 दिन के अंदर हम डस्टर लेके आएंगे। नहीं भाई, आए मम्मी, हाथ दुखने लग गया। माइक चल रहा है, माइक टेस्टिंग 1 2 3। ठीक है देखिए इधर से क्या कहता है, एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे लेता है, जबकि 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, अच्छा भाई धारा के क्या कहते हैं जी, ये कहता है 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 10 घंटे का समय लेता है। तो नाविक की गति ज्ञात करो जी, नाविक की गति क्या है। तो नाव की गति आपको बतानी है बेटा, दोनों बता देंगे, बोट की एंड वाटर की हम दोनों की बता देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग वाले हैं। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, इन्होंने ये कहा कि भाई एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब क्या होता है सर, ये होता है जी बोट माइनस का स्ट्रीम, और धारा के साथ क्या होता है सर, बोट प्लस का स्ट्रीम। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा सर, इन्होंने दे रखा टाइम। तो टाइम का मतलब क्या होता है सर, डिस्टेंस बाई में क्या होता है, स्पीड होता है। सर आप हमें कई बार बता चुके हो ये चीज़ कि जो टाइम होता है, टाइम किसके बराबर होता है प्यारे बंधुओं, डिस्टेंस बाय किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय होता है सर स्पीड के बराबर। और सर ये क्या चीज़ है, ये आपने पहले ही बताई सर, स्पीड है, ये चाल है। ठीक है ना, तुम्हारी चाल चलो, वो वाली चाल ना, वो वाली नहीं, अलग है। ठीक है ना, ये कौन सी चाल है, ये भी चाल है भाई साहब। ठीक है ना, ये धारा के प्रतिकूल है, ये धारा के क्या अनुकूल है, ये क्या है, ये आपकी अपस्ट्रीम है, ये क्या है डाउन स्ट्रीम है भाई। क्लियर है। अब इधर से इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा भाई एक नाविक है 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, अच्छा धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे का समय लेता है। यानी कि उसको समय दे दिया गया जी 8 घंटे, 8 घंटे का टाइम है। तो टाइम किसके बराबर होता है सर, डिस्टेंस बाय स्पीड। इधर भी टाइम चाहिए होगा, इधर भी टाइम चाहिए होगा सर। ठीक है ना सर, डिस्टेंस क्या है, अब ये कहता है कि सर ये जाता है जी 25 किलोमीटर, कहाँ पर जाता है, 25 किलोमीटर धारा के विपरीत। सर धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय में स्पीड, सर विपरीत है मतलब बोट माइनस स्ट्रीम करना पड़ेगा। ठीक है सर, प्लस में फिर ये कहता है कि धारा के अनुकूल जाता है, धारा के अनुकूल जाता है 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर कहाँ पर जाता है सर, धारा के अनुकूल जाता है। धारा के अनुकूल के लिए क्या लिखेंगे जी, बोट प्लस का स्ट्रीम करेंगे। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया। अब इसी प्रकार से ये कहता है दूसरी कंडीशन में, ये कहता है कि 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 10 घंटे का समय लगता है।
सर उसे लगता है जी 10 घंटे का समय। कब 10 घंटे का समय लगता है? जब वो कहाँ जाता है? 10 घंटे का समय लगता है 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है भाई, 30 किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल के लिए क्या यूज करते हैं? बोट माइनस का स्ट्रीम करते हैं। और यहाँ पर करते हैं जी धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल कितना जाता है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा धैर्य रखो। धारा के अनुकूल जाता है जी 52 किलोमीटर। धारा के अनुकूल कितना जाता है? 52 किलोमीटर यहाँ पर जाता है। तो 52 किलोमीटर बोट प्लस का क्या कर देंगे? स्ट्रीम कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर है भाई। इधर से तुम्हें क्या निकालना है? इधर से तुम्हें निकालना जी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब इधर से क्या है आपका आ गया जी 8 25 बी माइनस का एस आ गया, प्लस का 39 बी प्लस का एस डिवाइड बाय 10 30 डिवाइड बाय बी माइनस का एस प्लस का 52 डिवाइड बाय कितना आ गया? बी प्लस का एस आ गया भाई। क्लियर है। अब इधर से क्या करेंगे? अब भाई ऐसा करो, इस कंप्लीट इक्वेशन को तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कंप्लीट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं 1 मिनट 150 कर देना, 25 का 150 होता है और 5 कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को आपस में कैंसिल कर दूंगा। देखो ध्यान समझोगे, अगर मैं 8 की और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा, 8 6 का कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्लियर है। 25 6 का कितना होता है? 150 होता है सर। 25 या 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, हाँ 25 का 150 होगा। 150 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा सर? बी माइनस का एस हो जाएगा। क्लियर है। एंड इधर जब मैं 39 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 9 6 का 54 और कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। 6 3 18, 18 और 5 कितने होते हैं? 8 और 5 13, 234 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? बी प्लस का एस हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक। 48 डिवाइड बाय कितना आ गया सर? 48 डिवाइड बाय आ गया जी आपका 48 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय बी माइनस का डब्ल्यू प्लस में 234 डिवाइड बाय बी प्लस का एस। इसी प्रकार से नीचे वाला करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, मैं थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज मेरे लिए, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चल रहे हैं, चल रहे। अब इसी प्रकार से इसके मल्टीप्लाई करेंगे। 10 पंजे कितना हो जाएगा सर? 50 हो जाएगा। 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये तो सेम होगा। 150 डिवाइड बाय बी माइनस का एस हो जाएगा। एंड प्लस में कितना करेंगे? मल्टीप्लाई किससे सर? 5 से। 5 दूनी 10 हो जाएगा। एंड 5 5 25 और 1 26 हो गया सर। 26 डिवाइड बाय नीचे होगा बी प्लस का एस हो गया। दोनों क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे? माइनस। जैसे माइनस करेंगे इसके साथ क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। 48 में से 50 गया, किसका बचेगा? इधर कर रहा हूँ। 48 में से 50 गया, माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा दिख रहा है? एक बार देख लो। हाँ सर ठीक है। 48 में से 50 गया, माइनस का 2 बचेगा। अब इसमें से ये वाला घटाएंगे तो इधर क्या कर देंगे? इधर आपका इक्वल में बच जाएगा 234 डिवाइड बाय बी प्लस का एस माइनस का 260 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? बी प्लस का एस। बेटा जब जब बेस बेस सेम होते हैं ना, जब ये बेस बेस नीचे वाले सेम हो तो डायरेक्ट वाले ऊपर वाले को जोड़े घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो -2 और इधर से हम देखेंगे ये बचेगा आपका 10 में से 4 गया, आपका 6 बचेगा, है ना। और इधर कितना बच जाएगा? आपका बचेगा 4। 4 में से 3 का कितना बचेगा? क्या कर दिया? 5 में 3 का 2, सॉरी 26 बच जाएगा भाई। यहाँ पर माइनस का 26 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? बी प्लस का क्या हो गया? एस हो गया। बताओ क्लियर है? ठीक है, यहां पर कर रहा हूं। अब इधर वाले साइड ही कर देता हूं। चलो इधर से ये 2 को इस साइड उठा लो तो किसका हो जाएगा? माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा बी प्लस का एस किसके बराबर आ गया जी? 13 के बराबर आ गया। बी प्लस का एस किसके बराबर आ गया जी? बी प्लस का एस आ गया आपका 13 के बराबर आ गया भाई। अब ये माई की मान नहीं रहा भाई, ये कह रहा है सर छोड़ दो, बीच में छोड़ दो, बट मैं हूं भाई साहब बहुत टिड्डी कीर, है ना। छोड़ दूंगा नहीं बीच में, क्वेश्चन को कंप्लीट करवा के जाऊंगा। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, वो क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा। लगना पड़ेगा भाई तुझे, कुछ मर्जी हो जाए। लगेगा कि नहीं लगेगा? मान नहीं रहा भाई। एक काम करो, देखो ब्लिंक कर रही है ना, कर रही है, मान नहीं रहा, ठीक है। एक काम करो भाई, सभी को आवाज आ रही होगी, चला लो काम, ठीक है। क्वेश्चन पूरा फिनिश करेंगे बढ़िया तरीके से। ये क्या है जी? आपका आ गया बोट प्लस का स्ट्रीम किसके बराबर आ गया? 13 के बराबर आ गया।
अभी ये बोट प्लस स्ट्रीम की वैल्यू आप क्या है डाल लो जी, कहीं पर भी डाल लो। अब बोट प्लस स्ट्रीम की मान के चलो मैंने 13 वैल्यू उठाई और 13 वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। ध्यान समझोगे, मेरी पहली इक्वेशन क्या थी, 8 प्लस का 25 बटे बोट माइनस का स्ट्रीम और प्लस का 39 बटे बोट प्लस स्ट्रीम आई थी। पहले मैंने बताई थी कैसे आई थी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब इधर से 13 उठाएंगे एंड 13 यहां पर रख देंगे बोट प्लस स्ट्रीम की जगह। अगर मैं 13 रखूंगा तो 39 बटे में 13 कितना होगा, 13 तिया 39, 3 हो गया। इस 3 को जब मैं इधर उठा के लेके जाऊंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। 8 में से 3 गया कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। 5 इज इक्वल टू 25 और यहां पर क्या कर देंगे, बोट माइनस का स्ट्रीम कर देंगे। अब इधर से क्या कर देंगे, बोट माइनस का स्ट्रीम लेके जाएंगे एंड 25 बटे 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। क्लियर है। अभी इधर आप दोनों को जोड़ दीजिए, बोट माइनस का स्ट्रीम 5 है एंड बोट प्लस का स्ट्रीम कितना जी, 13 है। तो यहां पर स्ट्रीम के साथ स्ट्रीम कैंसिल, बोट बोट 2 बोट हो जाएगा, 15 और 3 18, तो बोट यहां पर आ जाएगा 9। बोट यहां पर कितना आ गया, 9 आ गया। अब बोट की यहां पर रख लीजिए, बोट 9 है। बोट को प्यारे बच्चों आप कहां पर रखोगे, बोट को यहां पर रख लीजिए। तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा, 13 में से आपका 9 गया तो स्ट्रीम यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। स्ट्रीम कितना आ गया, स्ट्रीम यहां पर आ जाएगा जी 4 आ गया। मेरे हिसाब से बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की लेते हैं जी आप सभी से विदा और माफी चाहेंगे, थोड़ा सा माइक की दिक्कत आ गई थी बीच में। ठीक है, देखो मान ही नहीं रहा, अब भी बुलिंग कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल आपसे मिलेंगे बढ़िया तरीके से। मेरी तरफ से चैप्टर बिंदास तरीके सारा का सारा कवर हो चुका है। एक भी क्वेश्चन इसका पेंडिंग नहीं है, एक भी टाइप इसकी पेंडिंग नहीं, सारा बढ़िया तरीके से मैंने आपको कवर करवा दिया है। तब भी अगर आपको लगता है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं 101% आपको टेलीग्राम चैनल दे दूंगा एंड वहां पर आप क्या है अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और वहां पर बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको नोट्स भी सेंड करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से कल वाली क्लास के अंदर, तब तक लेते हैं आप सभी से विदा। हर हर महादेव दोस्तों, राम राम जी।